बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ का हमारा 4th लेक्चर है फॉर क्लास 8 एंड 9th एज वेल। लास्ट लेक्चर में हमने 1.5 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.5 स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक्सरसाइज प्रोपोर्शन की है। ठीक है, तो रेशो अभी तक आप पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। अब अगला स्टेप है आपका प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होती है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, बोर्ड पे हम समझते हैं प्रोपोर्शन को। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है, इक्वालिटी होती है दो रेशोज़ के दरमियान। ठीक है, जब कोई सी भी दो रेशोज़ ली जाएं, ठीक है, और वो आपस में सेम हो। दो रेशोज़ ली हैं, लेट सपोज़ किसी भी की हैं, ये रुपीज़ हैं और ये आपके पास लेट सपोज़ केजीज़ हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेशोज़ आपस में सेम है। अगर आप देखें, ये भी 20:5 है, ये भी 20:5 है, और वो आपस में इक्वल हैं। तो इक्वालिटी का साइन रिप्लेस हो जाता है प्रोपोर्शन से, या कह लें कि प्रोपोर्शन का साइन रिप्लेस हो जाता है इक्वालिटी से। ठीक है, तो जो दो इक्वल रेशोज़ अगर हमारे पास हो तो उनको हम प्रोपोर्शन के साथ शो करते हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शन हमारे पास तीन तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनवर्स, और एक होती है कंपाउंड। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सी होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन अगर किया जाए, दो क्वांटिटीज़ का अगर कंपैरिजन किया जाए और वो एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, तो उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास अगर आप दुकान पे जाते हैं और 2 केजी अगर आप आटा लेते हैं तो वो आपको मिलता है लेट सपोज 200 में। ठीक है, तो अगर आप 4 केजी लेना चाहेंगे तो वो जाहिर सी बात है प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो जब जैसे जैसे हम केजी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन इसके उलट होता है कि अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज़ उसके नतीजे में कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बहुत सादा सा एग्जांपल ये है कि कोई भी एक टास्क है या कोई भी एक बिल्डिंग है, अगर वो कंस्ट्रक्ट करनी है, तो अगर 4 मज़दूर यानी 4 लेबर्स, 4 मज़दूर अगर उस बिल्डिंग को 10 दिन में मुकम्मल करेंगे, 10 डेज़ में, तो अंडरस्टूड है कि आठ मज़दूर उसको 10 दिन से कम में, जल्दी 5 दिनों में लेट सपोज कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे हमने मज़दूरों की तादाद बढ़ाई तो डेज़ की तादाद कम हो गई। ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल है कि एक चीज़ बढ़ाई जा रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, और कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होती है? कंपाउंड प्रोपोर्शन ये होती है कि जब आपके पास जो रिलेशनशिप है वो दो क्वांटिटीज़ का ना हो बल्कि दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का हो जाए। यानी हमने यहाँ पर एक चीज़ बढ़ाई, दूसरी चीज़ बढ़ी, वह एक तीसरी चीज़ भी एग्जिस्ट करती हो, यानी एक तीसरी क्वांटिटी भी मौजूद हो। तो जब 3 क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, यानी दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन किया जा रहा होता है, तो वो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शंस आ जाती हैं। ठीक है, ये सिंपल सा और इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसकी सोल्यूशन के लिए हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका किस तरह होगा। The question number 1 is very simple. Find the value of x in the proportion 20:50 proportion 8:x। ठीक है, x की हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो जैसे आपको बताया कि प्रोपोर्शन क्या होती है, इक्वालिटी है दो रेशोज़ की। तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रोपोर्शन के साइन को इक्वालिटी में बदल देंगे और रेशो के साइन को डिवीजन में बदल देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ है, 20:50 प्रोपोर्शन 8:x। तो क्या करेंगे कि रेशोज़ को डिवीजन में बदल लेते हैं, 20/50 8/x, और प्रोपोर्शन को इक्वालिटी में बदल देंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये सिंपल सी एक इक्वालिटी आपके पास आ गई है। इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन 6th-7th क्लास में करते हैं। क्या करेंगे, x जो है वो हमारे पास इस तरफ चला जाएगा और बाकी सारी एक तरफ हो जाएंगी, तो हमारा इजीली रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो वी गेट x इज इक्वल टू 8 × 50/20। ठीक है, 50 आपके पास यहाँ आ गया, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 20 आपके पास इधर नीचे आ गया, और ये आपका
वेरिएबल यहाँ चला गया, वेरिएबल यहाँ आ गया और बाकी सारे कांस्टेंट एक जगह जमा हो गए। अब इजीली आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 2 4 ज़ार 8, यू विल गेट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 वेरिएबल इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 एंड 4 5 ज़ार 20, तो आपके पास आ जाएगा 8:20। Now we will move to question number 2. Now we will move to our second question. The second question is the price of 15 suits is rupees 6,750. How many such suits can be purchased by an amount of rupees 4,050? ठीक है, तो अब देखें आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक नंबर ऑफ सूट्स एक प्राइस है। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ पर समझें दो रेशोज़ हैं हमारे पास, तो दो रेशोज़ हैं तो हम इसको प्रोपोर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो प्रोपोर्शन आपके पास कैसे सॉल्व होगी, अब देख तब तक नहीं सॉल्व हो सकती जब तक आपको ये ना पता हो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर सवाल को गौर से देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर 15 सूट्स 6,700 में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4,000 में कम सूट्स आएंगे। ठीक है, तो जब प्राइस घटाई है तो नंबर ऑफ़ सूट्स भी कम हो गए हैं, अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ़ सूट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, डायरेक्टली चेंज हो रही हैं, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे सूट्स प्रोपोर्शन रुपीस। ठीक है, सूट्स कितने थे 15, तो रुपीस कितने थे 6750, या इसके उलट भी कर सकते हैं, यहाँ पे रुपीस लिख लें और यहाँ पे सूट्स लिख लें, दोनों तरह से कर सकते हैं, इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हमारे पास रुपीस थे 6750 तो हमारे पास सूट्स कितने थे 15। अब अगर हमारे पास रुपीस हैं 4,050 रुपये तो सूट्स हमारे पास कितने होंगे, उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल हमने यहाँ पर एक यूज़ कर लिया x। ठीक है, तो अब हमें फाइंड ये करना है, तो अगर आप यहाँ पर देखें जब प्राइस कम हुई है, ठीक है, पहले 6,000 था अब 4,000 है, तो यहाँ पर भी सूट्स क्या होंगे, कम होंगे। ये जैसे जैसे आप एरोस लगाएंगे सही से तो आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कि आप डायरेक्टली वेरिएशन कर रहे हैं या इन्वर्सली कर रहे हैं। ठीक है, जब प्राइस पहले 6,000 थी फिर 4,000 हुई तो ये कम हुई है। ठीक है, अगर हमारे पास प्राइस होती 8,000 तो हम एरो किस तरह लगाते, ऊपर की तरफ लगाते कि यहाँ से चीज़ कम हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 4,050, तो ये हमारे पास इन्वर्सली चीज़ वेरी कर रही है। यानी आप इस तरह भी ऊपर की तरफ यानी लगाने क्या है कि दोनों सेम लगने चाहिए। इस तरह भी लगा सकते हैं कि 4,000 से चीज़ 6,000 हो रही है और यहाँ पर लेट सपोज 10 आता है या 12 आता है तो उससे चीज़ ये हो रही है, लेकिन सिर्फ ज़रूरी क्या है कि दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम होगी, अंडरस्टूड है, क्योंकि डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हम इसी तरह करेंगे इनकी। ये हमारी रुपीज़ की रेशो है 675,405 और प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी इक्वालिटी में, और ये हमारे नंबर ऑफ़ सूट्स की रेशोज़ हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और एक स्टेप और भी कर सकते हैं इसमें, वो क्या है कि आप पहले रेशो की फॉर्म में लिख दें 6750 रेशो 4050, बीच में प्रोपोर्शन 15 रेशो x, और अब अगले स्टेप में आप इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं और प्रोपोर्शन को इक्वालिटी में चेंज कर सकते हैं। अब अपने वेरिएबल फाइंड करना है, अपने वेरिएबल को अकेला कर दें और बाकी कांस्टेंट एक तरफ कर दें, तो वो किस तरह होंगे, ठीक है, ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। आपने यहाँ पर वेरिएबल को अपने अकेला कर दिया, वेरिएबल इधर चला गया। ठीक है, बाकी सारे कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट इस तरफ आ गए, तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सारे कांस्टेंट आपके एक तरफ हैं,
ये आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे ख़ुद से इसकी, और यहाँ पर बताएंगे कि आपके पास कितने सूट्स आए, और आप आंसर को साथ पीछे से मैच कर सकते हैं बुक में से। ठीक है, मैं आपके इजी होने के लिए आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपने बुक से फाइंड करना है, जो कि 9 सूट्स आएगा। ठीक है, पीछे से साथ आप बुक में से मैच भी कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट दे दूँ, उसके सोल्यूशन आप खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। अ मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 225 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि जब बाइक में 9 लीटर पेट्रोल है तो वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसको 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसे कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि जब 90 किलोमीटर उसका 2 लीटर में कवर हो रहा है तो इट मीन्स कि जब डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो उसको पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो सिमिलर है कि जब डिस्टेंस बढ़ाया तो पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आपके पास। ठीक है, इसको भी सिमिलरली इसी तरह सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह। नाउ कम टू बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास क्या है, डिस्टेंस है और प्रोपोर्शन आपके पास लीटर्स ऑफ पेट्रोल है। ठीक है, जिसमें आप लीटर्स लिख सकते हैं। जब 90 किलोमीटर डिस्टेंस था तो पेट्रोल 2 लीटर्स था, तो जब हमारे पास 225 किलोमीटर पेट्रोल होगा तो लीटर्स कितने होंगे, ये भी आपने वेरिएबल लगाना है इसमें। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये भी हमारे पास चीज़ बढ़ रही है, तो अंडरस्टूड है कि ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, 90:225 प्रोपोर्शन 2:x, यानी 90/225 इक्वल टू 2/x। तो फर्दर बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया। इसका आंसर भी आप लोग अब आगे खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। अ सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन टेक्स 5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। What will be the speed of the train to complete the same journey in 3 hours? बहुत आसान है ये भी। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। कैसे इन्वर्स है, इसमें आपको कह रहा है कोई भी फासला है जो कि 5 घंटे में तय कर रही है ट्रेन। ठीक है, किसी ख़ास रास्ते पे जा रही है, तो जब 5 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ वो कवर करती है एक ख़ास फासला। वो कह रहे हैं कि अगर व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 3 आवर्स। अगर हम चाहते हैं कि वो सेम फासला, वो सेम एरिया वो 3 घंटे में कवर करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम आवर्स यानी टाइम को कम कर रहे हैं, तो स्पीड को हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे सिमिलर एग्जाम्पल है, अगर आप अभी इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ से आप अपने गाँव जाते हैं, अपनी गाड़ी को ड्राइव करके जाते हैं, तो अगर आप कम स्पीड में जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। ठीक है, कि जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम हो जाता है, और जब आप आवर्स बढ़ा देते हैं तो जब आप स्पीड कम कर देते हैं तो आपके आवर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है और टाइम है। ठीक है, स्पीड हमारे पास क्या है 45 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास क्या लगा 4 आवर्स। अब टाइम हमें दिया गया है 3 आवर्स, तो स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से एरो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, स्मॉल से लार्ज पे। तो हमें पता है कि यहाँ से एरो क्या आएगा, नीचे आएगा, स्मॉल से लार्ज पे, क्योंकि अब स्पीड ज़्यादा करनी होगी। स्पीड ज़्यादा की जाएगी तो कम आवर में डिस्टेंस कवर होगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एरोज़ उलट लगते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों एरोज़ ऊपर की तरफ थे, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक एरो ऊपर की तरफ होता है और एक एरो नीचे की तरफ होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वेरिएशन उलट हो रही होती है। यहाँ पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली सोल्यूशन उसी तरह है। इसको आप लिखेंगे 45:x प्रोपोर्शन 3:5। ठीक है, यहाँ से चीज़ ऊपर जा रही है 3:5, और यहाँ से नीचे आ रहा है 45:x। तो आपके पास क्या बना 45/x इक्वल टू 3/5। ठीक है,
तो अपना वेरिएबल अकेला कर दें। कैसे होगा, आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 5, 45 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये इधर आ गया 3 की जगह पे, 3 आ गया इसकी जगह पे और 5 इसके साथ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़र 3 5 ज़र 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5 7, यू विल गेट 75 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, पहले आपकी स्पीड थी 45, अब उसने कितनी कर ली 75। 75 स्पीड की है तो 3 घंटे में सेम डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। होप यू गेट ऑल द सॉल्यूशंस और अपनी नीट कॉपीज़ पे आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।